तो हमारे आदरणीय कमल बाबू जी ने जो प्रोफेसर भी है साहब के साथ से अभी सुनने में आया, तो कहा कि सोच बहुत जरूरी है, सकारात्मक। आज जो हमारे आदरणीय भाई जी बोले, बहुत अच्छा बोले, आपको संस्था के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो आज के इस सुंदर सभा में राघोपुर में यहाँ पे सकारात्मक सोच, विश्व एकता, वातावरण दिवस और साथ में पवित्र जीवन के लिए जो हम यहाँ पे स्नेह मिलन ज्ञान का प्रभु प्रसाद बांटने का जो यहाँ कार्यक्रम रखे हैं, तो निश्चित ही चार चांद लगेगा। क्योंकि ऐसे हमारे चिंता करने वाले, सहयोग करने वाले, सत्संग को रखने वाले ऐसे पवित्र आत्माएं सबका यहाँ पर उपस्थिति है, तो जरूर ही यहाँ पे चार चांद लगेगा ही। तो आज यहाँ पे जो इतना सुंदर कार्यक्रम 3-4 महीना से सेट हो रहा है, यहाँ पे केंद्र खुला हुआ है, और हमारे किशोर भाई जी और बबीता बहन जी बहुत मेहनत करके कि जन जन में भगवान को कैसे दिव्य संदेश मिले, अपना जो जीवन में पाया वो दूसरों को भी मिले, तो ये सोच लेकर के यहाँ पर जो खोले हैं। तो मैं तो कहूँगी सबसे पहले हमारे किशोर भाई जी और बबीता बहन जी के लिए पर जोरदार ताली बजा दीजिए। और किशोर भाई हमारे अनिल भाई जी के बारे में सुनाए, एकदम निश्चित है कि अनिल भाई जी से तो सभी परिचित है, क्या ज्यादा बोलना है, क्योंकि कहते हैं कि दीपक के आगे सूरज दिखाने से क्या फायदा, सूरज के आगे दीपक दिखाने से क्या फायदा, सबका समय पर महत्व होता है। तो आज शिवराही में इतने भगवान के अध्यात्म केंद्र खोलने का, वट वृक्ष फैलाने का, इस कोशी क्षेत्र में निमित्त बने हैं, तो हमारे अनिल भाई जी को भी धन्यवाद दीजिए एक बार क्लैपिंग करके। अब जिस छत के नीचे जहाँ पे हम राघोपुर में इस वार्ड में यहाँ पर आज इस सुंदर घर में बैठे हैं, हमारे आदरणीय प्रमोद बाबू जी कहाँ गए? एवं दूसरी व्यक्ति थी यहाँ के पार्षद सागर भाई जी एवं उपस्थित जितने भी हमारे दीदी हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, प्रमोद भाई जी हैं, एवं लोटे से आए हुए, कृष्णवाड़ी से आए हुए माता जी, बहन जी, बच्चा सब, हमारे छोटे छोटे भाई, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैं यही बताना चाहता हूँ। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है जो इस मोहल्ला में भगवान का ये पाठशाला की स्थापना हुई आप लोग के लिए, और आप लोग सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। बहुत तपस्या के बाद पाठशाला जो है सबसे अधिक भाग्यशाली कौन समझते हैं, ये जिनका घर है, उनके घर में बाबा तैयार हो गए आने के लिए। क्योंकि हम मदरसा से आए, हम मदरसा हम देखे हैं, कितने खर्चे रहते हैं, उनके घर चलिए, उनके घर चलिए, मैं बाबा को जो पसंद था उसी के घर में जाते थे। तो आप लोग इस मायने में भाग्यशाली है, और उससे भी अच्छी भाग्यशाली है जो आज आप लोगों के बीच इस वार्ड के पार्षद हमारे सागर भाई जी हैं। क्योंकि सागर भाई जी आप लोग को अपने परिवार के विकास के लिए उत्तरदायी है, लेकिन हमारे सागर भाई जी को वार्ड के लिए, मोहल्ला वालों के लिए उत्तर बाबा ने जवाब तो ही दिया है। हम भी प्रतिनिधि राज्य हम रह चुके हैं। आज के मैं एक ही सलाह देता हूँ, जो सिर्फ एक पंच से योजना के लिए आप मांग करके चलिए, हमको रहना है दूसरे पंच से लक्ष्य योजना के लिए, क्योंकि ऐसा मांग दीजिएगा तो निश्चित इतना विकास करिएगा, इतना विकास करिएगा, क्योंकि विकास में जितना आप सोचते हैं, जो इतना आदमी विकास पक्षक है, तो विकास जरूर ही पड़ता ही मिलेगा, वो करने में होगा। इसलिए हम आज आप भगवान के घर आए हैं, दूसरी भी रास्ता अभिवादन किए हैं, आप मामूली नहीं है, तो नहीं होता भाई। इसलिए हम प्रमुख रह चुके हैं, बिहार कम्युनिस्ट के चेयरमैन 2006 से आज तक रहे हैं,
और यूट्यूब की इतना खुश हुए हमारे विकास कार्यों से, विकास सलाह से, जो मत पूछिए जाए तो अभी तक वो व्यक्तिगत पहचानते हैं। तो काम की प्रशंसा होती है, नाम की नहीं बनती है। तो इसलिए इस वजह का और भाषाई हुए, अति भाषाई हुए और सौभाग्यशाली आप लोगों को इसलिए मानता हूँ जो आप लोगों का लिए जो यहाँ की मुख्य संचालिका मिली है आदरणीय बबीता देवी, तो ये साधारण नहीं है। उनको इतना जीवन आया, इतना विरोध हुआ, फिर भी ये संचालन मामूली आवाज नहीं ठीक है। तो इसलिए आप लोग बबीता बहन के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि आप लोग सौभाग्यशाली है बबीता बहन की तरह आप लोगों को संचालिका मिले है। तो अब मैं जानकारी देना चाहता हूँ सिर्फ ध्यान देने के लिए से बाबा अपने मूर्ति के माध्यम से ज्ञान देते हैं, दीदी लोग अपना ज्ञान की बातें सुनेंगे। मेरा कर्तव्य है जो सही समय पर सही व्यक्ति को सही जानकारी देने के क्या फायदा होता है और सही जानकारी नहीं देने का क्या नुकसान होता है, मेरी कहानी के माध्यम से आप लोगों को सुनाता हूँ। और गौर से थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि अब धार्मिक संस्था और इसमें बहुत फर्क है। धार्मिक संस्था में सिर्फ आपको थ्योरी कहा जाता है, आप सुनिए चले जाइए, लेकिन यहाँ जो है इस संस्था का उद्देश्य है जो आपको बताया, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ रहता है। जो बताया उसको आप अपने जीवन में धारण कीजिए, अपने पड़ोसी के साथ धारण करिए, व्यवहार करिए, ये बताया जाता है। तो निश्चित रूप से थ्योरी प्रैक्टिकल जो होगा भाई तो अच्छा होगा ही। तो एक तालाब में एक हंस रहता था, एक बगुला, दोनों साथ ही साथ जो है तालाब में रहता था। हंस बगुला के बारे में तो जानते हैं, माता जी थोड़ा मोबाइल को रखते कि वही हंस बगुला वाला है, बाद में होगा तो हंस बगुला रहता था। तो एक रोज बहुत तूफान आंधी आया और दोनों जो है वो तूफान के लहर में शरीर छोड़ दिया, दोनों की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु एक साथ हुई, तो दोनों का आत्मा भी एक साथ गया। तो दोनों का आत्मा जब एक साथ गया तो वहाँ देखिए हिसाब जो करने लगे, तो एक का रजिस्टरी तला कोई का खाता, एक का बाप का खाता। तो बगुला तो जिंदगी भर कीड़ा मकोड़ा चाली ये सब खाता था, पापी करता था। ये तो मोदी चीन झुंझुन के खाता था, टोटल फोन। तो दोनों को रेकर्ड को जो देख रहा है, तो हंस का जो है रेकर्ड में जो है 100% खून, अब बगुला के रेकर्ड में जो है 100% पाप। लेकिन जब विचार विमर्श करके उसको कहाँ भेजना है किसको, तो वो जब निर्णय हुआ दोनों को एक ही रूम में भेजने का आदेश हो गया। तो हंस का जो है भाई हम बगुला साथ के से नहीं, हम तो सबकी पाप पूर्ण किए हैं, पाप पूर्ण नहीं किया, ये तो दिन पर पाप किया। तो ठीक है, आपका रेकर्ड बता रहा है जो 100% पूर्ण है, इसका रेकर्ड बता रहा है, रजिस्टर बता रहा है कि 100% पाप है। लेकिन पाप क्यों है, सोचने वाली बात ये है। आपने कभी इसको बताया जो आप जो कर रहे हो ये पाप करना, किसी चीज को खाना, कीड़ा मकोड़ा खाना, गंदा चीज खाना, ये पाप करना, तो मैं हमको नहीं बताए, क्यों एक ही जगह आप रहते थे, तो बताना चाहिए। नहीं बताए इसलिए आपका जो 50% खून है इसके खाते में ट्रांसफर हो गया। इसका जो अनजान में बेचारा पाप करता था, तो इसका 100% में आधा 50% पाप आपके खाते में जुड़ गया, इसलिए बराबर हो गया, इसलिए आप दोनों को एक समान हो गया। अब बताइए जो नहीं जानकारी देने में 50% खून कर दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। तो इसीलिए हम जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले, अभी इधर सुनिए बात करनी है उन लोगों को, जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले हम बताते हैं कि संस्था के बारे में, संस्था का रूल रेगुलेशन के बारे में, जिसे हमने अभी तो रखे थे, जो कई माता जी फूल
कुछ पैसा यहाँ देने के लिए चल रहे ये देखा तो कि हमारे भाई भी ये पैसा रख दिए, लेकिन इसका क्या है, ये टीका के समय दिया जाता है। जब टीका दी जाएगी ना तो उस समय में दिया जाता है, टीका के समय में टीका लगा ये दिए, अमृत दिए, फूल दिए, प्रदान दिए उस समय। तो आप लोग नहीं चुके नए नए हैं, नहीं जानते हैं रीति रिवाज, तो जब ये टीका लगने लगेगा तो टीका के पर जो ही आपको है उसी टीका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी लोग को देखिए साक्षात देवी का रूप है, क्योंकि अपना जीवन और ये भौतिक सुख सुविधा को त्याग करके जीवन प्रगति इसमें किया। तो इन लोगों का खर्चा भी तो चलता है हम इन लोगों के सहयोग से। तो हम ही लोग जो है कुछ टीका में कुछ और आपसी सहयोग से जो भी सेंटर का डेवलपमेंट होगा वो हम लोग अपने करते हैं। ये लोग कहाँ से रहेंगे, ऊपर से तो इन लोगों को कोई तनख्वाह है न कहीं से सहयोग मिलता है। माउंट आबू है तो माउंट आबू में देना पड़ता है, क्योंकि तो वहाँ पे लाखों लाख आदमी जमा होते हैं, सबका खाना खर्चा। इसीलिए ये सब बात को हम लोग ध्यान देने के साथ साथ जो है आगे आप लोग इस संस्था को कैसे मजबूत है, सभी संगठन बनाइए, संगठन में एकजुट होकर के जो है संगठन को मजबूत बनाना है। दीदी है, बहने हैं, यहाँ रहती है, रोज मुरली सुनने के लिए आए, और बृहस्पतिवार को यहाँ भोग लगता है। भोग भी हम ही लोगों में से कोई जैसे आज खाना बृहस्पतिवार दूसरी माता, तीसरी माता, इसी तरह भोग के लिए पैसा दिया जाता है और भोग लगा करके सभी आपस में खाते हैं। यही रीति रिवाज है हमें। तो आज मुख्य रूप से हम लोग इस ज्ञान को जो है जो भी सुनेंगे, जो भी जानेंगे, जानकारी लेंगे। ज्ञान मतलब क्या, जानकारी होना, सही जानकारी होना, तो वो अपने जीवन में उतारेंगे, अपने परिवार के लोगों में ये बताएंगे और आस पड़ोस के लोगों में भी बताएंगे। नहीं तो क्या होगा, आगे जो है ये बगला और वो हंस वाला आधा आधा हो जाएगा। तो हम लोगों को तो दुख होगा जो हमने तो इतना किया, फिर कैसे कर दिया। और दूसरी बात मैं ये थोड़ी सी, और क्योंकि माता जी सब कुछ माता जी को देखे जो इधर कार्यक्रम चल ही रहा है, उठ करके चले गए, तो मैं इसके बारे में भी सही पूजा प्रकार के लिए मंदिर में देखिए, मस्जिद में देखिए, गुरुद्वारा में देखिए, आभार भी इतना है। तो हम लोग सिंहेश्वर मंदिर को देखते हैं, कितना पुलिस का व्यवस्था होता है, कोई भी देखिए कितना बीमार, कितना समझिए जो शरीर भी छोड़ देते हैं। और हाल में देखिए कितना भगदड़ मचा है, पुण्य भी मचा है, वो कितना शरीर छोड़ा था, दब करके मृत्यु हो गई। तो मेरे कहने का यही है, जो सही पूजा क्या है, पूजा पाठ जो हम लोग करते रहते हैं, और पूजा पाठ सही ढंग से, सही रीति से नहीं किए जाने पर वो जो है सही फलीभूत नहीं होता है। जैसे माता लोग जो खाना बनाती है सही समय पर यदि लोहिया में गर्म करेगी, तेल पहले निकालेगी, मतलब सही रीति से नहीं बनाएगी तो वो भोजन अच्छा नहीं बनेगा, सब्जी नहीं बनेगा। सब चीज वही, लेकिन रीति बड़ा सा सही के लिए। तो मैं ये कहानी कर करके अंत करता हूँ। तो एक पूजा पाठ करता रहा हूँ। एक बार जो है लक्ष्मी और नारायण दोनों बैठे हुए थे। नारायण बोले खुश होकर की बड़ी भीड़ जो आ रहा है, तो जितना सोना चांदी और हीरा देखा, खाने पीने का लालची था, वो चला गया। अब भगवान तो वहाँ से देख रहा है, मेरा बच्चा एक फूल आदमी आ रहा है, तो कहता है राजन आप तो बोले थे सभी पर्दा को और उनसे संबंधी को भेंट कराएंगे, तुम तो अकेले आए हो। तो राजा कहता नहीं, भगवान हम तो सभी पूरे संसार को अपना को लेकर के आए, देखिए ना कितने हैं मेरे पीछे। तो भगवान का थोड़ा तो लगता है, देखो बच्चे कौन कौन तेरे साथ आया है। तो जब राजा साहब ऐसे पलट कर देख रहा है तो कोई नहीं रोक रहा पीछे, राजा साहब अकेले। तो कहा देखो प्रभु का संसार ऐसा ही है, देखिए भगवान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1 लाख राज को चुना भगवान ने। और भगवान ने कहा तो देखो, और हमारा ब्रह्मा बाबा ऐसा था जो उसने कभी भी अपने प्रति आंखें बरसते हुए से नारायण का भक्त था, और गीता पाठ बिना किए हुए हमारा बाबा कभी
सब भक्ति मार्ग के बात कर रहे हैं। और हमारा बाबा 12 गुरु किया था, और 12 गुरु ने जब सागर में जल चढ़ाने के लिए गया तो बाबा का ऐसा हमारा भावना था कि हे भगवान, संसार में जितना भी जीव जंतु है, जितना भी मनुष्य, सबको सुख शांति और प्रेम मिले, पंच सुख का प्राप्त कर बना और सबको मिले, ऐसा हमारा ब्रह्मा बाबा ने खिलाफ का संकल्प था। तो भगवान ने कहा, संसार में देखिए कोई भी भगवान को पूजा करता है, अर्चना करता है, तो कहता है भगवान मुझको धन दौलत दीजिएगा, हमारा बाल बच्चा को नीच कीजिएगा, हमारा जो पड़ोसिया है ना, बड़ा हमारा दुश्मन है, उसको थोड़ा ठीक कर दीजिएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक ही हमारा ब्रह्मा बाबा था, ऐसा सोच था। तो भगवान ने भी कहा ऐसा भक्त तो हमको मिलेगा नहीं। तो भगवान ने उसके तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा के तन में, और भगवान ने कहा तुम निमित्त बनो। तो कहा, भगवान ने कहा तो इतना लक्ष्मीराज बाबू ने भगवान को जवाब दिया, तो इतना संसार में भक्त था, ऋषि मुनि महात्मा था, आपको तन नहीं मिला और हमारे भी तन में आए। और भगवान का क्वेश्चन था, प्रश्न था, भगवान ने कहा 9,16,108 पटरानी हमको चाहिए। तो स्वर्ग के जनसंख्या उतना है तो उतना चाहिए स्थापना करने के लिए। तो लक्ष्मीराज बाबू ने कहा हम तो विभक्ति है, हम तो बाल बच्चा वाला है, तो हम कैसे इतने बच्चा की तैयारी करेंगे। तो भगवान ने कहा तुम निमित्त तो बनो, तुम तो सहयोग पर एक हाथ दो, एक कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम देने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए अभी एक लक्ष्मीराज बाबू ने जो तैयार हुआ बाबा ने, तो अभी उससे कितना बाबा का बच्चा पैदा हो गया। और बाबा ने कहा गाँव गाँव में, शहर शहर में, घर घर में जाकर के गीता पर चला और सेंटर खोले, कोई भी एक अपना वंचित न रह जाए। आध्यात्मिक ज्ञान से स्वयं के पहचान मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परम पिता परमात्मा है, उस संदेश देने के लिए परमात्मा इस धरती पर पधारा। और गीता ने कहा था जब जब धर्म के गलानी होगा, अत्याचार होगा, पत्राचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो जीव रावण के तन में कर या प्रवेश करके हम सच्ची गीता का सार सुनाएंगे। वही गीता हम भी पढ़े, हमारा दादा भी पढ़ा, तो दादा भी पढ़ा, नीचे के भी हो रहा है ना। तो भगवान आ गया है इस धरती पर सबको जगाने के लिए, पूर्ण कर्म के निद्रा से। तो कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो भगवान आ गया है, तो आप सभी भगवान का ज्ञान सुनिए, जो ज्ञान मिलिए, शरीर का भोजन और शरीर को संतुष्ट रखने के लिए हम बहुत चीज खाते हैं और बहुत करते हम तंदुरुस्त रहेंगे। मगर आत्मा जब की सखी जन्म से भूखा है, उसको ज्ञान है, वो ज्ञान खिलाएंगे तो आत्मा में सुख शांति प्रेम आनंद आएगा और आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा, आपका गांव जोखिम हो जाएगा, आपका घर श्री कृष्ण जैसे राज्य में जाएगा, सभी परिवार सुख शांति और प्रेम से रहेंगे। तो ऐसे सब चाहते हैं, सिर्फ गाने से और मांगने से नहीं होगा, सिर्फ अपना कर्म में उतारिए। तो हम कैसा कर्म करेंगे तो हमारा सब परिवार एक आपस में मिल के रहेंगे। देखिए एक कहीं का बुजुर्ग सब लोग कहता था, एक ही मिला पर हम 4-10 पूरे 20 गाँव के लोग पानी पीते थे, 10 गाँव मिल करके एक ही मिला पर नहाते थे। पहले कल नहीं था, कुआं था ना। अभी देखिए एक ही कल पर अपने भाई को पानी नहीं पीने देता है, अपने मम्मी पापा को वही संपत्ति से कल भसाया हुआ रहता है। कहता है तुम भी अपने कल भसा लो, अपने भाई को कहता अपने कल भसा लो। नहीं तो पहले कैसा था, सभी देखे हुए सब कल भरी लेना, सब एक ही कल पर एक ही पर पानी पीता था, एक दूसरे को पानी भी नहीं देता है पीने के लिए। तो भगवान क्या कहता है, पानी ऐसा चीज है तो प्यासे को प्यास लगा है तो उसको पानी पिला दीजिए। तो कौन से पानी पिलाना है, जो भी ज्ञान के प्यासा है सभी मनुष्य, तो उसको ज्ञान पिलाइए और वो जाइए बाबा के घर में, यही हम कहेंगे। और राजयोग का अभ्यास कीजिए, 7 रोज का कोर्स कीजिए और आप सबको ज्ञान देंगे और एक चलाएंगे तो बाबा का घर और आपका परिवार सभी सुख शांति से रहेगा। ये कहते हुए ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजगुरु जी, बहुत अच्छे ज्ञान की सबसे तथ्य बातें से सुना करके हम सभी को मन निर्मल किए। 2 ताली हम सभी आभार प्रकट करेंगे।
और इसी तरह से हम सभी की सनातन धर्म की मान्यता है कि जो कोई भी कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं तो उसको दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करते हैं। इसी तरह से आज के गरिमा में सुंदर कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज के सुंदर कार्यक्रम विक्षेन्द्र जी राजीव जी आदरणीय रणजीत जी थी। आज के कार्यक्रम को मुख्य अतिथि एवं इस वार्ड के वार्ड पार्षद आदरणीय सागर सर, हर प्रेमी आदरणीय हमारे प्रमोद बाबू जी, रागिनी माता जी, रूपा माता जी, सभी से मैं चाहता हूँ करता हूँ कि आज के गरिमा में सुंदर कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुभारंभ करें। रागिनी माता जी। हाँ एक मिनट आइए नहीं अभी रहना जरूर है अभी सभी को स्थानीय आदमी का सब संकल्प से बुझबते है ना हम तो आ गए जेरे चले मंत्री है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी के तरफ से भी हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब समय बीतता है तब हम लोग महसूस करते हैं अरे उनको ये काम करना था, सोच गया उनसे नहीं हो पाएगा। समय रहते हुए अगर हम लोगों को इस बात को भी समझना होगा हमारे जीवन ज्यादा परेशानी होती है, तो अगर आइंदे लोग ज्यादा आएंगे तो इनका भी परिश्रम सफल होगा। मैं इनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। भगवान को पूजा कर रहे थे मंदिर मंदिर में, घर घर में, सभी जगह दादा के और मामा उसको खिलाने पिलाने सुलाने वाला उसको भी देखा तो कहा हम भी ले लेते हैं, राजा को जाने दीजिए। वो भी लेकर चला गया, वहीं से चला गया। उसके बाद देखिए थोड़ा दूर और आगे गया तो वहाँ पर आया झींगा। तो 2040 रहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी को देखिए हमारे निर्मला बुद्धिया उपस्थित हो चुकी है। हम मिलकर आगे आगे बढ़ते रहेंगे, हम और घरों से उपस्थित हो रहेंगे। मैं सादर अनुरोध करती हूँ कि अपने कुछ शब्दों से हम सभी को यहाँ
यहाँ पर हाथ जोड़ कर आगे में निर्मला देवी। ओम शांति, सब बोलिए प्राप्त। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो हमको तो इतना हिंदी नहीं आता है, हमेशा से थोड़ा खुशी हो जाए तो थोड़ा माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आदरणीय रंजू दीदी जी है, जो मथुरा सेंटर से आई है, मैं उसको भी दिल से स्वागत करती हूँ। उसके बाद सिमराही सेंटर से जो लड़का रहेंगी यहाँ पर जो प्रोग्राम रखे हैं, उसको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद सिंहेश्वर स्थान से जो कोकिला बहन जी पधारी है और बड़ा के यहाँ पर, उसको भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। उसके बाद बाबू जी भी मधुपुरा से पधारे हैं, बाबू जी को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद बाबू जी ने यहाँ पर जो सेंटर के लिए घर दिया है और सहयोग दिया है बाबा का, उस बाबू जी को भी दिल से और मन से लक्ष्मी जी जो मुख्य पधारे उसको भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और जितने भी हमारा माता भाई और बंधु और बच्चे और बच्ची और सभी ने समय दे करके आपने शोभा बढ़ा दिया, आप सबको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद देखिए हम आप सबको एक कहानी कह रहे हैं, बहुत रुचि वाला है और ध्यान से सुनिएगा। देखिए भक्ति तो सब करते हैं और चाहना सब रखते हैं अपने लिए, सब अपने ही लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते हैं। और यहाँ पर एक राजा था और उस राजा का ऐसा भावना था जो रोज भगवान का पूजा करता था और उसके मन में रोज इतना ही था कि हे भगवान हमको दर्शन दीजिए और हमारा जितना भी प्रजा है, जितना भी हमारा देश का वासी है, सभी को सुख शांति और प्रेम आनंद मिले। तो ऐसी उसकी भावना थी। तो भावना के भाव में भगवान बधा हुआ है। कहते हैं ना, भगवान से इतना प्रेम कीजिए कि भगवान खुद आपके सामने आ जाए, सम्मुख आ जाए और प्रकट हो जाए। तो ऐसे ही राजा के पास में भगवान प्रकट हुआ उसके त्याग और तपस्या से। तो राजा का बोला, तो राजा नाम मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। तो राजा ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक ही चीज चाहिए, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए हैं ऐसे जितना भी प्रजा है उस सबको आप दर्शन दे दीजिए तो कितना अच्छा होगा। तो देखिए अभी के मनुष्य स्वार्थी है, एक वही राजा था जो अपने प्रजा के हित के लिए सोचा जो जितना भी हमारा प्रजा है वो भी हमारा प्रभु का दर्शन कर ले और वो भी मुक्ति जीवन मुक्ति में जाए। तो मुक्ति के ज्ञान तो सबके है, मगर जीवन मुक्ति का ज्ञान किसी के पास में नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं देखिए यहाँ पर जो सेंटर खुला है तो एक ही जना के लिए नहीं खुला है, जितना भी यहाँ का माता भाई और बंधु सखाए सबके लिए। तो परमात्मा कहते ऐसे ही राजा का ठीक है हम पहाड़ी के पीछे रहेंगे, भगवान ने कहा अब पहाड़ी के पीछे सबको लेकर के आना, जितना भी तुम्हारा है प्रजा और जितना भी मित्र समझिए सब कुटुंब से लेकर के आना। तो राजा क्या क्या पूरे सारे दिग्विजय पिता दिया और कहा सभी चलो भगवान से मिलाने के लिए मैं आपको संदेश देता हूँ। तो सभी ने क्या किया, राजा के बात तो मानना पड़ेगा ना। तो राजा की बात मान करके सभी आने लगा। राजा आगे आगे है और उसके पास उसका परिवार है, जो बच्चा है, पत्नी है, वो था। और उसके बाद जितना प्रजा था वो था उसके पीछे पीछे। थोड़ा देर गया तो क्या हुआ, वहाँ पर पैसा मिल गया, यही की कागज का पैसा नहीं है वो रख दिया। तो आधा प्रजा तो वही से लेकर के वही लालची जो था वही से लेकर के चला गया। और थोड़ा तो थोड़ा से क्या हुआ, वो राजा
करके थोड़ा पर्दा था तो कागज के ही पैसा पर चला गया, वो थोड़ा मोरी नहीं था तो। और उसके बाद जो चांदी का पैसा आया तो वो भी देखा बड़का बड़का ढेरी